जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अगर आपको ब्रिलियंट बनना है तो मैं आपको बता दूं, नाउन से लेके यानी पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक पार्ट को फुल डिटेल्स में मैंने उसे बताया है और आज उनको कंप्लीट करके मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर लेकर आया हूं। अब आप सोच रहे होंगे बहुत इजी सेंटेंस होते हैं। अगर आप एडवांस लर्नर हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी काम जब अधूरा पाया जाए, हो रहा है, जा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, ये सब क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। लेकिन मैं एडवांस लर्नर को भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और जो नए हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर छोटा सा आपसे एग्जांपल लें, बोले कि वह जा रहा है, बहुत आसानी से बता देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन आपको पता है। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि हम लोगों को वह नहीं जाने दे रहा है, तो कई बच्चों को मैंने देखा है, मुझे पढ़ाते हुए लगभग 21 ईयर्स हो गए, मैंने देखा वो क्या करते हैं, जो फर्स्ट में आया उसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। इफ यू वांट टू मेक अ सेंटेंस you should know how to search the subject। सब्जेक्ट आपको ढूंढना बहुत जरूरी होता है। हम लोगों को वह नहीं जाने दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह है, ठीक है, हम लोग नहीं हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी जल्द से जल्द स्लाइड के जरिए मैं आपको विद फार्मूला समझाऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना टेंस के यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सैनिक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब कॉन्सेप्ट इंग्लिश डे 35 में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे फार्मूला है, इस पे अभी मत ध्यान दीजिए, पहले सेंटेंस पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंग्लिश में डे 35 पार्ट 1 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, जिसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं। जब भी आप रहे हैं बोलते हैं तो नाक से आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि प्लूरल है और हैं के बाद में यहाँ एक बिंदी होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ मेरा माउस पॉइंटर जा रहा है उसे देखिए। अब पहले हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज बनाएंगे। कोई भी सेंटेंस या कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले आपको मसाले की ज़रूरत पड़ती है, यानी फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। फार्मूला देखेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ लिखा है सीमा मसाले पीस रही है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद EJMR और वर्ब ING और ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट किसी भी टेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ें जरूरी होती हैं, टेंस, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब। ये आपको जब तक फाइंड आउट नहीं कर लेते हैं, ढूंढ जब तक नहीं लेते हैं, बिल्कुल ट्राई मत करिए, नहीं बनेगा सेंटेंस। तो अगर आपको टेंस, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर है तो बन जाएगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। इसके बाद में EJMR कैसे लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। सीमा मसाले पीस रही है, मसाला पीसना, ठीक है। स्पाइसेस मीन्स मसाले होते हैं। तो सीमा इज ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। सीमा इज ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। अब नेक्स्ट कैसे बनाएंगे? हम लोगों को वह खेलने दे रहा है। सब्जेक्ट क्या है? हम लोगों, नहीं, वह। तो ही इज, अब दे रहा है, मेन वर्ब क्या है? देना। यहाँ पे 2 वर्ब है, याद रखिए। जब भी 2 वर्ब हो तो जब 2 वर्ब होते हैं तो लास्ट में जो है उसको देखना है। ये लास्ट का जो होगा, जैसे मैं मेला देखने जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ जो लास्ट में है वही मेन वर्ब हो। मेन वर्ब में ही ING आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला भी आपको बाद में समझाएंगे, पहले आप ट्रांसलेशन करके देखिए इसको। हम लोग ही इज लेटिंग टू प्ले, किसे? हम लोगों को। बी आर ही इज लेटिंग टू प्ले बी आर, हम लोगों को। अब देखिए अफर्मेटिव के मैंने 2 सेंटेंस बनाया, जल्दी से आइए फार्मूले से समझिए। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट था हमारा सीमा, ठीक है। सीमा सिंगुलर था इसलिए हमने इज लगाया। प्लूरल होता तो आर लगाते, अगर आई होता तो एम लगाते। तो सब्जेक्ट इज यानी सीमा इज, इसके बाद वर्ब लगाया हमने पीसना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वर्ब ग्रिंड, GRIND लिखा है और उसी में हमने ING लगाया, ग्रिंडिंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था? मसाला, ठीक है। इसके बाद स्पाइसेस लिख दिया।
दूसरा कैसे बनाएं, वो हम लोगों को वह खेलने दे रहा है। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो हमने ही लगा दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे यहाँ देखिए सीमा सब्जेक्ट है तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, ही भी सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया। और मेन वर्ब हमारा लेट था क्योंकि इसमें 2 वर्ब है तो हमने लेट में आईएनजी लगाया और टू लगा करके प्ले लिख के, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बी आल। यहाँ पे ये जो हम लोग है ये सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए वह नहीं छींक रहा है। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला आप पहले ही देख लिए। यहाँ पे देखिए निगेटिव के लिए सब्जेक्ट इज एम आर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, लेकिन उन सबके साथ नॉट लगेगा। बाकी फार्मूला सेम ही है और सेम ही आपको लिखना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और आपको सीखने में आसानी होगा। वह नहीं छींक रहा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ही। अब आप सोचिए छींकने को क्या बोलते हैं, ही इज नॉट स्नीज बोलते हैं, तो स्नीजिंग, ही इज नॉट स्नीजिंग। और नेक्स्ट आपका क्या है, तुम सबको वह नहीं जाने दे रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम सबको नहीं, वह सब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, ही इज नॉट लेटिंग टू गो तुम सबको, ऑल ऑफ यू, या तो आप ऑल ऑफ यू की जगह यू ऑल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब निगेटिव कैसे बना इसको जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, निगेटिव सब्जेक्ट इज एम आर और इसके बाद में आप नॉट लगाइए। अगर सिंगुलर है तो इज नॉट, प्लूरल है तो आर नॉट। इसके बाद वही सेम जैसे ये है फार्मूला अफर्मेटिव का। सिर्फ निगेटिव में क्या है, एक्स्ट्रा आपको जो लगाना पड़ता है वो सिर्फ नॉट है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है और अगर 2 वर्ब है तो कौन सा मेरा मेन वर्ब है। ये होता है टॉपिक बनाने के लिए। नेक्स्ट आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले WH फैमिली, इसके बाद इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे बनाएंगे एक बार इसे भी देख लीजिए और इजी पड़ेगा आपको बनाने के लिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव में देखिए सबसे पहले जैसे मैं बताया कि WH फैमिली, इसके बाद इज, आई एम, आर। इज कहाँ लगेगा, आई एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, रेडी आई टोल्ड यू। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पत्थर रगड़ रहा है। रगड़ने की इंग्लिश क्या होती है, इज ही रबिंग। रब मतलब रगड़ना होता है। याद रखिए जब भी आपको आईएनजी जोड़ते हैं तो मेरा वो यूट्यूब कॉन्सेप्ट जरूर देखिए जिसमें यूज ऑफ आईएनजी मैंने पढ़ाया है। तो जब पहले एक वाबल होता है तो बी डबल हो जाता है। जैसे रन में रनिंग लिखेंगे तो आर यू डबल एन आईएनजी लिखेंगे आप। तो रबिंग, इज ही रबिंग, क्या कर रहा है, पत्थर रगड़ रहा है। इज ही रबिंग आई स्टोन। अब आप सोचेंगे कि सर स्टोन किस लिए लिख दिए, आ स्टोन किस लिए लिख दिए। कभी भी जब आपके सामने ऐसा कोई भी सेंटेंस हो कि वह आम खा रहा है या वह पत्थर रगड़ रहा है तो आप ए का यूज, जिसे हम प्रोनाउंसिएशन इसका आ होता है, आ का यूज आप जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट है कौन तुमसे नहीं बोल रहा है। कौन तुमसे नहीं बोल रहा है, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखिए। हु इज नॉट स्पीकिंग। अभी यहाँ तुमसे है, तुमसे से की इंग्लिश यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुमसे। स्पीकिंग टू यू या विद यू। अगर आपको डाउट हो तो आप मेरा प्रेपोजिशन का यूट्यूब कॉन्सेप्ट जरूर देखिए। स्पीक के साथ हमेशा विद और टॉक के साथ टू लगता है। ठीक है, टॉक के साथ टू लगता है। तो हु इज नॉट स्पीकिंग विद यू। ठीक है, और यहां पे लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये फार्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर माइंड बॉडी कंसंट्रेट करेंगे बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले है WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली तो है नहीं, क्या पहले लिखा है, WH फैमिली क्या होता है, क्यों, कैसे, कौन, किसका, उसे WH बोलते हैं। WH नहीं है तो हमने सहायक क्रिया लगाया इज। इसके बाद में ये देखिए आप फार्मूले पे आइए, आप अच्छी तरह समझेंगे। ये था मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज। तो इंट्रोगेटिव में WH EGMR लगा दिया। अब WH नहीं था वहाँ पे, क्या से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसे EGMR से ही संबोधित किया जाता है, यानी शुरुआत की जाती है। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव में सबसे पहले है WH। तो WH फैमिली है क्योंकि ये कौन है, देखिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे लिखा हुआ कौन। ठीक है, तो कौन है, WH फैमिली है। WH फैमिली के बाद हमारा क्या लिखा है, EGMR कुछ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, क्या लगाएंगे आप, इज। WH फैमिली के बाद में क्या लगाएंगे, इज, एम, AR, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट था कौन
ठीक है। तो इज तो मैंने लगा दिया, हु के बाद हमने इज लगा दिया। लेकिन अब आप बताइए सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन तुमसे नहीं बोल रहा। ये जो कौन है, ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये जो कौन है यही सब्जेक्ट है, ये जो कौन है यही सब्जेक्ट है। तो अब जब हु ही सब्जेक्ट है तो हु इज, हु तो दोबारा नहीं लिखेंगे ना आप, तो हु इज लिखने के बाद में जब हु ही सब्जेक्ट है तो ये देखिए फार्मूला, इसके बाद में, ठीक है, हु इज, ठीक है, WH फैमिली लगाया, इज लगाया, इसके बाद सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हु ही है। तो हु तो ऑलरेडी लिखा है, इसलिए हमने यहां पर दोबारा हु नहीं लिखा। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद देखिए, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट है तो हमने नॉट लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। तो हु आपको परेशान करता रहेगा पूरे ग्रामर के अंदर, इसलिए जब भी हु के सेंटेंस बनाएं, ठीक है, जिसका मतलब कौन होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है और अलर्ट रहना है। तो ये थे नॉर्मल सेंटेंसेस जो मैं अभी तक बताया। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्पेशल केस, स्पेशल केस के सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। WH फैमिली, ठीक है, यहाँ लिखा कौन से जंगल में तुम घूम रहे हो, कौन से जंगल में, सबसे पहले प्रीपोजिशन लिखना है आपको, इन विच फॉरेस्ट आर यू, इन विच फॉरेस्ट आर यू वॉन्डरिंग या वॉकिंग लिख सकते हो, लेकिन जब जंगल में कोई घूमता है तो वॉकिंग नहीं करता, उसे वॉन्डरिंग ही लिखा जाता है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पहले मैं इसको आपको ट्रांसलेशन करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ, क्योंकि ये नियम बिल्कुल उससे भिन्न है, एकदम डिफरेंट है। तो यह कौन से शहर में वहाँ नौकरी ढूंढ रहा है, तो हम लिखेंगे इन विच सिटी इज ही लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। अब यहाँ पे लुकिंग फॉर की जगह आप सीकिंग भी लिख सकते हो। सीकिंग एक ऐसा वर्ब है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज किया जाता है, ढूंढने की अंग्रेजी है। तो लुकिंग फॉर भी मॉडर्न इंग्लिश में चलता है, तो आप थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश भी सीखते रहिए, बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए स्पेशल केस क्या होता है। जब भी आप स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको टीचर ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली यही पढ़ाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये एक ऐसा चैनल है जो आपको ब्रिलियंट बनाएगा स्पेशल केस के भी सेंटेंस कैसे बनते हैं। यहाँ आपका कोई ये फार्मूला काम करने वाला नहीं जो नॉर्मल अफर्मेटिव या नेगेटिव। यहाँ देख लीजिए, अगर आप सोचते हैं कि ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर ये वाला फार्मूला आप लगाते हैं WH तो WH तो हो गया कौन से, इसके बाद क्या इज लगाए हैं आप, देखिए यहाँ पे इज लगा है क्या, WH के बाद इज लगा नहीं, WH के बाद तो हमने फॉरेस्ट लिखा है यहाँ। तो अगर ये है, ये सिंपल है, आपके सिंपल सेंटेंसेस के हैं, ये जो ऊपर के हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ये आपके सिंपल सेंटेंस के हैं। और स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश बोलने में, अगर आपको ब्रिलियंट बनना है लिखने में, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्पेशल केस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH के तुरंत बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, इसके बाद ही JMR लिखना पड़ता है, बस इतना आप याद रखिए। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में, ठीक है, WH सब्जेक्ट, ठीक है, WH सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी आता है, उसके बाद नॉट आता है, तो बहुत ट्रिकी होता है। इस पर प्रैक्टिस के लिए आप टेंशन मत लीजिए। मैं एक्सरसाइज में मैंने आपको सेंटेंस एक्सरसाइज के लिए बनाया वो मैं दूंगा, पहले समझ लीजिए। तो देखिए स्पेशल केस में है, सबसे पहले है WH फैमिली, तो हमने WH फैमिली लिखा, लेकिन याद रखिए कि अगर उसमें प्रेपोजिशन है, में है या पर है, तो उसको पहले लिख लीजिए। ये कोई फार्मूले में लिखने वाली चीज़ नहीं है, खुद बनाना पड़ता है। खुद जो है कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो उसके सेंस पे डिपेंड करते हैं। तो इन विच लिखा, इसके बाद हमारा क्या है, फॉरेस्ट, इन विच फॉरेस्ट आर क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो यू है ये सेकंड पर्सन है, इसलिए हमने आर का यूज किया, आर यू वॉन्डरिंग। ठीक इसी प्रकार इन विच सिटी इज ही लुकिंग फॉर अ जॉब। तो इस तरह से मैंने आपको नॉर्मल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और स्पेशल केस, इस पर आप खूब प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के लिए देखिए आपको यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, वह मुझे कुछ दे रहा है, ठीक है। कैसे बनाएंगे आप, ही इज गिविंग मी समथिंग, बहुत सिंपल सेंटेंस है, कोशिश जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसा लगा आपको, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको स्लाइड शो के जरिए दिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। इंग्लिश डे 35% कंटिन्यूअस के ये है पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। ये पहचान आपको याद करना है और सहायक क्रिया सिर्फ याद करना है, इतना आपको रटने की जरूरत नहीं है फार्मूला, सिर्फ आप सहायक क्रिया याद कर लीजिए, AGMR और ये स्पेशल केस याद रखिए, आप सीख जाएंगे। इन फार्मूलों को मैं रिवीजन करके बता दिया हूँ आपको, ठीक है, पहले भी, और अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में इसे नोट करिए।
नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अफर्मेटिव में जैसे सीमा मसाले पीस रही है, सीमा इज ग्राइंडिंग द स्पाइसेस, ठीक है। सब्जेक्ट इज एम आर बार वाई एन जी, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और स्पेशल केस सब आपके स्क्रीन पे है। आप स्पेशली मैं इसको आपको स्क्रीन शॉट लेने के लिए ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि सब समझा चुका हूँ। तो ना आपका टाइम वेस्ट होना मेरा, ऐसे भी कहते हैं टाइम इज़ वैल्यूएबल थिंग। तो नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। और ये रहा आपका एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में आप वह मुझे कुछ दे रहा है, श्याम मुझे कुछ नहीं दे रहा है। क्या वह अपना किताब पढ़ रहा है? क्यों लोग अपना कार्य कर रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है नहीं, क्वेश्चन मार्क होना ही चाहिए, ठीक है। और कौन से मंदिर में वह पूजा कर रही है? किसके घर में मोमबत्ती जल रही है? अगर आप इसे बनाएंगे तो 100% आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ब्रिलियंट बनेंगे, मेरा वादा है। और फौजी वादा गलत नहीं करता। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आने से पहले देखिए, ये सैनिक कोचिंग सेंटर है। और उम्मीद करता हूँ ये यूट्यूब कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर बाद में करिएगा, लेकिन सेंटेंस जरूर बनाइएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मस्त रहिए, टेक केयर, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।